धमपद फॉर यूपीएससी, बीपीएससी एंड फॉर दैट मैटर ऑल स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं क्लास में हैं, चाहे वो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा दो फ्रंट पे खेलते हो। आपको हमेशा दो तरह की तैयारी करनी होती है। एक तैयारी जो आप बाहरी तैयारी करते हो, जो सिलेबस पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, रट्टा मारते हो, ये सारी तैयारियां बाहरी तैयारी हैं। और एक तैयारी होती है अंदर की तैयारी, मानसिक तैयारी, खुद को मजबूत करना। और आप अंदर से जितना मजबूत होते हो, अंदर से जितना शांत एंड कॉन्फिडेंट होते हो, आपकी बाहरी तैयारी तो कम एफर्ट में ज़्यादा होती है, पहली बात। और दूसरी कि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो बेटर होता है, क्योंकि आप सिर्फ बाहरी तैयारी से कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। और ये मैंने भगवत गीता के पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि क्यों मेरा यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं जब भी रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे सिर्फ एक कारण नज़र आता है, और वो थी कि मैं बाहरी तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, पर मैं आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर थी। कहीं ना कहीं मुझे एक अपने आप में इनसिक्योरिटी, अपने आप में कोई कमी, कुछ ना कुछ तो कमी है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। हमें हमेशा लाइफ में ट्रेजेडी चाहिए होता है अपने साथ बैठने के लिए, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो मेरे लिए वो चीज़ थी मेरा यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं होना। और जब मैंने खुद के साथ बैठा, खुद से क्वेश्चंस पूछे, रिफ्लेक्शंस किए, तो जवाब आया। और जब जवाब आया तो फिर मैं मुड़ी भगवत गीता, धम्मपद, रामचरितमानस, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लाएंगे। आज हम धम्मपद शुरू कर रहे हैं। इसके साथ आपके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासेस, एनसीईआरटी के और करेंट अफेयर्स के क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगे। हम आज धम्मपद शुरू कर रहे हैं। धम्मपद का पहला चैप्टर है, ट्वीन वर्सेस बोलते हैं इसको, चैप्टर 1। इसमें जितने भी वर्सेस हैं वो जुड़वे हैं, यानी एक पॉजिटिव बताता है और एक निगेटिव बताता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन, ये आज के समय की इतनी पॉपुलर वर्ड है, ये कीवर्ड है कि सर्च इंजन इससे इतना ऑप्टिमाइज्ड है। हर दूसरा इंसान अपने लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, हर दूसरा इंसान अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। और हमें लगता है कि एक किताब है 10 सेक्रेट कहीं रखी होगी कि 10 सेक्रेट में हमें सेक्रेट मिला था। हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक वेस्टर्न्स कुछ नया लाकर हमें दे नहीं देते लॉलीपॉप, तब तक हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। हल्दी जो चीज, हल्दी एंटीसेप्टिक क्वालिटी है, हम हजारों साल से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि हल्दी को जब वैल्यू हमने तब देना शुरू किया, हल्दी हमारे यहाँ ग्रो होती है, लेकिन जब यूएसए की एक कंपनी ने उसका पेटेंट ले लिया था। तो इस चीज़ को समझिए। ये बात इसलिए हो रही है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि 10 सेक्रेट आई थी और वहाँ से रोंडा ब्रेन है शायद, उन्होंने बात की, उसके बाद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड हुआ। बुद्ध के पास चलिए, आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने धम्मपद के पहले ही चैप्टर के, अगर आपको दिख रहा हो, धम्मपद के पहले चैप्टर के पहले वर्स में पहली लाइन है उनकी, बुद्ध की, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स। पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन इसी पे बेस्ड है। सब यही कहते हैं चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। लेकिन आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कह दिया था कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स। हम अपने लाइफ में जो कुछ भी हैं, हमारी जिंदगी जैसी भी है, वो सब हमारे विचारों की ही देन है। बुद्ध कहते हैं ट्वीन वर्सेस चैप्टर 1 में, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स। हम वही हैं जो आज तक हमने सोचा है। ऑल दैट वी आर इज फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स एंड फॉर्म्ड ऑन आवर थॉट्स। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों पर ही बना है और हमारे विचारों से ही आधारित है। उसके आगे कहते हैं बुद्ध, इफ a man speaks or acts with an evil thought, pain pursues him as the wheel of the wagon follows the hoof of the ox that draws it. And second verse में इसका उल्टा है। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी इस खराब नीयत से कुछ बोलता है या कहता है, बात करेंगे हम इस पे,
इफ अ मैन स्पीक्स और एक्ट्स विद एन इविल थॉट, अगर उसकी सोच खराब है, अब खराब सोच क्या होती है हम इस पे बात करेंगे, तो पेन परस्यूज हिम, तकलीफ उस इंसान का उसी तरह से पीछा करता है जैसे कि एक बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर का पीछा करता है। ये बुद्ध का पहला वर्स है। और सेकेंड वर्स में बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई आदमी, इफ अ मैन स्पीक्स और एक्ट्स विथ प्योर थॉट्स, एक्शन तो लेना है बट किसके साथ? थॉट के साथ, प्योर थॉट के साथ। अगर कोई इंसान शुद्ध सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकतवर सोच के साथ कोई इंसान कोई एक्शन ले रहा है, तो हैप्पीनेस परस्यूज हिम लाइक हिज ओन शैडो दैट नेवर लिव्स हिम। अगर कोई इंसान सही सोच के साथ कोई एक्शन ले रहा है तो उसका कंसिक्वेंस, आपको खुशी इस तरह से आपको परस्यू करेगी, आपका पीछा करेगी, जैसे आपकी खुद की शैडो, अगर मेरी शैडो आपको दिख रही हो, आपकी खुद की शैडो जिस तरह से आपके पीछे पीछे रहती है, वैसे आपके पीछे पीछे आपकी खुशी चलेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 लाइन है, 2 वर्ड्स है कि बुद्ध कहते हैं स्पीक्स और एक्ट्स विथ प्योर थॉट। यहाँ पे बुद्ध ने पहले लाइन में दे दिया है कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट। एंड फिर वो बताते हैं कि अगर पॉजिटिव अच्छी सोच हो तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड निगेटिव या बुरे थॉट्स हो, इविल थॉट्स हो तो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब बुद्ध ने यहाँ पे एक्शन को, बुद्ध का कहना है कि एक्शन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होता, एक्शन यहाँ से ओरिजिनेट होता है। जिस समय, अब इविल थॉट और प्योर थॉट क्या है? एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम निकालना है, नीट का पेपर निकालना है, यूपीएससी का पेपर निकालना है, बीपीएससी का पेपर निकालना है, ग्रुप डी का, रेलवे का, एसएससी का पेपर निकालना है। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, एक्शन तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शायद मेरा नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं लूट जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरे में कोई कमी है, मेरी इंग्लिश खराब है, मुझे बोलना नहीं आता, मेरा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट कमजोर है, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा इस साल नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये सब क्या है? ये सब है इविल थॉट। जब आप अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, जब आप अपने आप को कम आंकते हो, जब आप अपने आप को पीछे रखते हो, पीछे देखते हो, कम देखते हो, वो है इविल थॉट। अब इसके साथ ये है इविल, अब इसके साथ आप जो भी एक्शन ले लीजिए, आप पूरा सिलेबस रट जाइए, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि इफ ए मैन एक्ट्स विथ इविल थॉट, और इविल थॉट को हमने लगता है कि दूसरों के बारे में हम जब कुछ सोच रहे कि फलाने के साथ बुरा हो जाए, वही इविल थॉट है। नहीं, जब हम अपने आप को कम आंकते हैं, वही है हमारे लिए इविल थॉट। और बुद्ध कहते हैं कि इफ अ मैन स्पीक्स और एक्ट्स विथ इविल थॉट, पेन परस्यूज हिम एज द व्हील ऑफ द वैगन फॉलोज द हूप ऑफ द ऑक्स दैट ड्रॉज हिम। अगर आपकी यहाँ से अपने लिए नीयत खराब है, अपनी नीयत खराब मतलब अपने आप को कम देखना, अपने लिए बुरा सोचना, कम आंकना, मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं नहीं ही होगा, मेरे में कमी है, कमी है, कमी है, वो कमी मैनिफेस्ट होएगी। मेरे से नहीं होगा, मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा, मैं मेंटली लो हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, एंजाइटी हूँ। एंजाइटी आपको उसी तरह से पीछा करेगी जैसे क्या कहते हैं बुद्ध, एंजाइटी पेन परस्यूज हिम, एंजाइटी आपको उसी तरह पीछा करेगी जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों का पीछा करता है। तो आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, लेकिन 2 फ्रंट्स पे। बाहरी फ्रंट पे आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिस दिन यहाँ से आपने खेलना शुरू कर दिया, बुद्ध के इसी लाइन को, धम्मपद के पहले चैप्टर के पहले वर्स को पकड़ लिया कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स। अगर हम नीयत अपनी सही, अपने लिए नीयत सही कर ले, और नीयत का मतलब आपने समझ लिया, बुद्ध कहते हैं कि एक्शन यहाँ से नहीं, एक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और अपने लिए सिर्फ वही सोचे। भगवत गीता में भी यही बात है, धम्मपद भी यही बात है, और जब रामचरितमानस देखेंगे वहाँ पर भी यही बात है। फिर आपके लिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, जियोग्राफी, कोई चीज़ बड़ी नहीं है आपके इस विचार से। इसके सामने कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। जब बुद्ध ने इतने सालों के तपस्या के बाद ये दिया, हमने कभी इसको पढ़ा नहीं, और हमारे बुद्ध हैं, हमें देकर गए हैं, और हमारी जनरेशन, हम सब इतने कमज़ोर हो गए। और जब सेक्रेट आई तो हमें लगा कोई नया सेक्रेट आ गया, सेक्रेट यहाँ है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में धम्मपद और इस तरह के एपिसोड लाते रहेंगे, मोर फ्रिक्वेंटली क्लासेस लाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।
एंड यस, हमेशा इस वर्ड को लिख लीजिएगा कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स.